आप लोग को 5 फैक्ट्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। S-400 मिसाइल के नाम आप कई बार सुने होंगे। इसको रूस बनाया है। ये 400 किलोमीटर दूर से ही कोई ड्रोन या जहाज को मार सकता है। इस एक मिसाइल की मदद से 36 टारगेट जगहों पर बमबारी की जा सकती है। ये मिसाइल इतना पावरफुल है कि फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को अकेले ही निपटा सकता है। इसको कहीं पर भी तैनात करना आसान होता है और इसका रडार भी बहुत पावरफुल होता है। इंडिया में S-400 खरीदा गया है ताकि एयर डिफेंस को मजबूत किया जा सके। पहले से ही बहुत मजबूत है, पर और ज्यादा ताकतवर बनाने और एयर डिफेंस को बेहतर करने के लिए इंडिया ने रूस से S-400 खरीदा है। आप लोग कभी ये सोचे, ये ट्राई किए हैं कि फ्रिज में अगर ठंडा पानी और गर्म पानी को रखा जाएगा तो पहले बर्फ कौन बनेगा? देखिए, अगर आप फ्रिज में ठंडा पानी और गर्म पानी को रखिएगा तो गर्म पानी जल्दी बर्फ बनेगा। इसको मैम्बा इफेक्ट बोला जाता है। गर्म पानी जल्दी जम जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है, क्योंकि जब गर्म पानी को फ्रिज में रखा जाता है तब उसका पानी भाप बन के उड़ने लगता है। फिर पानी का मास कम हो जाता है और वह जल्दी जम जाता है। फैक्ट नंबर 3, या आप लोग को पता है अनाज साइलो क्या होता है? देखिए, अडानी की एक कंपनी है, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये मेन रूप से किसानों के लिए काम करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। इसी में से एक है अनाज साइलो, जिसका मेन उद्देश्य है गेहूं को मॉडर्न तरीके से स्टोर करना। साइलो गोल आकार का ढांचा होता है जो स्टील का बना होता है। ये अनाज को चूहा, नमी, कीड़ा मकोड़ा इन सब से बचाता है। साइलो में बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से अनाज को धोया जाता है और सुखाया भी जाता है। ये चीज 1-2 घंटे में हो जाता है, जबकि यही चीज पुराने प्रोसेस से करने पर 2-3 दिन लग जाते हैं। अनाज साइलो का मेन उद्देश्य ये है जो पुराने गोदामों में नुकसान होता है इसे कम करना और फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। नंबर 4, अरे यार, हवाई जहाज में मरकरी यानी पारा क्यों नहीं ले जाने दिया जाता है? इसके पीछे एक कारण है। देखिए, हवाई जहाज एल्युमिनियम का बना होता है और मरकरी को एल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन बोला जाता है। तो वह जहाज में छेद कर देगा और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए मरकरी को हवाई जहाज में नहीं ले जाने दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, इसलिए रोलेक्स इतना महंगा होता है। रोलेक्स घड़ी को हाथ से बनाया जाता है, जिसमें 904L स्टेनलेस स्टील यूज होता है। दूसरे घड़ियों में स्टैंडर्ड स्टील यूज किया जाता है, लेकिन रोलेक्स 904L स्टेनलेस स्टील का उपयोग करता है। इससे घड़ी ज्यादा चमकदार बनता है और जंग भी नहीं लगता है। रोलेक्स अपने घड़ियों की बहुत अच्छे से जांच करता है। ये घड़ियां पानी, झटके और टेम्परेचर में भी बदलाव को झेल लेती है। प्रीशियस मेटल्स और बहुत लंबे समय तक खराब न होने के कारण रोलेक्स को सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। रोलेक्स की सबसे सस्ती घड़ी है ओयस्टर परपेचुअल 36, जिसका प्राइस 5 लाख रुपए के आसपास है। और रोलेक्स की सबसे महंगी घड़ी है रोलेक्स डायटेना लेमन, इसका प्राइस 1 करोड़ से भी ज्यादा है।